Hello everyone, this is Rabia Aslam. In this video, we will start new chapter that is matrices and determinants. सबसे पहले कुछ definitions हैं, हम उनको देखेंगे. मैट्रिसेस जो हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक कहलाता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स एंड दूसरा हमारे पास कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ रॉज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ रॉज इज़ नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स. स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ डायगोनल मैट्रिक्स. Any square matrix in which all the elements are zero except the elements of the leading diagonal is called diagonal matrix. Diagonal हमेशा हम लेफ़्ट हैंड साइड से टूवर्ड्स राइट हैंड साइड ड्रॉ करते हैं. अगर हमारे पास सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हों एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स तो वो हमारे पास कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स. Now second is scalar matrix. Any diagonal matrix in which all the elements are identical is called scalar matrix. डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल. अगर वो एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा. अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 4 हो, तो वो फिर डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा. यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. Any diagonal matrix in which all the elements of the diagonals are 1 तो वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई एंड अगर हम 2 लिखेंगे तो इट मीन्स ये 2x2 का मैट्रिक्स है, दैट इज़ 1 0 एंड 0 1. एंड अगर हम इसको लिखेंगे I3 इट मीन्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 का. 3x3 मीन्स 3 रॉज एंड 3 कॉलम्स एंड हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 होंगे एंड रिमेनिंग्स आर 0. नेक्स्ट इज नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर. अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो इज़ नोन एज नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है और सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे तो वो हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स या नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर कहलाता है. नेक्स्ट इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स. If the position of rows or columns are interchanged, then the matrix is known as transpose matrix. For example, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A B C and D E F. अगर उसके ऊपर हम पावर के अंदर A की पावर T लिखें, इट मीन्स कि हमने इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है एंड जो रॉज हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी. फॉर एग्जांपल A B C ये रॉज है तो ये कॉलम बन जाएगा A B C एंड D E F ये सेकेंड रो है तो ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा. There are several conditions for addition, subtraction and multiplication of matrices. एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर हमें करनी हो मैट्रिसेस की तो कंडीशन होती है कि ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. अगर फर्स्ट मैट्रिक्स 2x2 का है तो सेकंड मैट्रिक्स भी 2x2 का होना चाहिए, अदरवाइज़ हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते. एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कंडीशन होती है हमारे पास कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. नाउ कंसिडर इफ़ A इज़ इक्वल्स टू 2 3 1 -5 एंड B इज़ 3 1, C -1 0 5 एंड -2. फाइंड A प्लस B. अब हमें एडिशन करना है. A प्लस B इज़ इक्वल्स टू 2 3 1 -5 प्लस 3 1. हमारे पास कंडीशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के. ये वाला मैट्रिक्स जो है हमारे पास 2x2 का है, 2 रॉज एंड 2 कॉलम्स, एंड ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2x1. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. तो ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल. नाउ A प्लस C.
ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है? 2 3 1 -5 प्लस -1 0 5 -2। दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला नंबर पहले वाले के साथ ऐड होगा, 2 - 1 1, 3 + 0 3, 1 + 5 6 and -5 - 2 -7।